दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा ये 16वां लेक्चर है। ठीक है, इस तरह की जो सीरीज मैं आप सभी को दे रहा हूं, एक दिन में सारे चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, सारे चैप्टर से संबंधित सवालों को हम लोग देख रहे हैं। तो आज हमारी 16वीं सीरीज है। ठीक है, ओवरऑल समीक्षा अधिकारी के लिए हमारी 46वीं सीरीज है। ठीक है, 46वें नंबर का लेक्चर है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसमें बाकी के जो 30 लेक्चर हैं दोस्तों, क्योंकि 30 और 16 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा, तो बाकी के जो 30 लेक्चर हैं उन लेक्चर में मैंने डिटेल में पढ़ाया है। जैसे बच्चे चाहते हैं कि सर एक बार में 100-150 विलोम शब्द मिल जाए, 100-150 पर्यायवाची मिल जाए, 100-150 जो है वाक्य शुद्धि वर्तनी शुद्धि के सवाल मिल जाए, तो उस तरीके से दोस्तों 30 लेक्चर आपको दिया गया। और आगे जो 31 नंबर से जो सीरीज दिया जा रहा है उसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरह के सवाल परीक्षा में पूछे गए। और यहां पर दोस्तों जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, देखिए आरओ प्री परीक्षा 2013-14 के सवालों को डिस्कस करेंगे, प्री एग्जाम 2015 को भी डिस्कस करेंगे, पीसीएस प्री के एग्जाम को, और स्पेशल प्री एग्जाम जो समीक्षा अधिकारी को हुआ था 2010 में, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ा जाएगा, वहां से कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। ठीक है, ये हमारी बेस्ट सेलिंग बुक है दोस्तों समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए। जिन बच्चों के पास नहीं है वो परचेज कर लें। देखिए इस किताब की खासियत है कि एक एक चैप्टर में 500 सवाल दिए गए, तो अलग से आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, खैर आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि कौन कौन से सवाल आज हमारे सामने दिए गए हैं और हम उसका उत्तर कितने बेहतर ढंग से दे पाते हैं। ठीक है, तैयारी अच्छी चल रही है ना। जिन बच्चों ने हमारी जीएस की क्लास नहीं देखी, सुबह के 10 बजे जिस तरह से ये सीरीज चल रही है ना, एक दिन में सारे चैप्टर, उसी तरह से जीएस में भी एक दिन में सारे चैप्टर, एक दिन में 15 चैप्टर पर चर्चा होता है जीएस में। सुबह के 10 बजे क्लास दी जा रही है, उस क्लास को जरूर देखिए। ठीक है, मैं स्वयं पढ़ा रहा हूं, आप आइए और आराम से अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो विलोम सबसे पहला सवाल दोस्तों याद रखेंगे, प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल था, और सवाल था कि अमर शब्द का विलोम क्या है। अब अमर का विलोम क्या है? बच्चों ने सोचा शायद मृतक कर दे, मृतक नहीं होगा। मृतक का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो मृतक का विलोम होता है जीवित। क्या होता है दोस्तों? जीवित होता है। मृत्यु का क्या हो जाता है दोस्तों? तो मृत्यु का जीवन हो जाता है। मृत्यु का क्या हो जाता है दोस्तों? जीवन हो जाता है। और अमर का, अच्छा मरण का क्या हो जाता है? तो दोस्तों मरण का भी जीवन हो जाता है। ठीक है, मृत्यु और इसका दोनों का, मृत्यु का इसके अलावा दोस्तों जन्म भी होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पर जो आपसे पूछा था उसका सही जवाब होगा मर्त्य। जी हां दोस्तों, अमर। अमर का मतलब क्या होता है? देखिए एक शब्द और भी आता है, अजर अमर। क्या आता है शब्द? एक शब्द है अमर और एक शब्द है अजर। ठीक है, घर में आपने सुना होगा बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देते हैं कि अजर रहो अमर रहो। अमर का मतलब क्या है? जो कभी न मरे। अमर का मतलब क्या है? जो कभी न मरे, उसे क्या कहते हैं? अमर। और अजर का मतलब क्या है? जो कभी बूढ़ा न हो। ठीक है, जो कभी बूढ़ा न हो, हमेशा जवान बना रहे, उसके लिए आशीर्वाद क्या है? अजर। ये दोस्तों सवाल आपसे पूछा जाता अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले चैप्टर में, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहे, देखिए प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया भी सवाल है। सवाल क्या था कि उपकार शब्द का विलोम क्या है? ठीक है, तो उपकार का विकार नहीं होता दोस्तों, विकार का क्या हो जाता है? विकार सुना होगा, विकार और अविकारी, विकारी अविकारी सुना होगा, उसी से बना लीजिए अविकार। ठीक है, अनुपकार नाम का कोई शब्द नहीं होता, क्या हो जाएगा? उपकार का अपकार हो जाएगा, ये आपका सही जवाब है। तिरस्कार भी नहीं होगा। तिरस्कार का उल्टा क्या होता है? तिरस्कार का विपरीत होता है सत्कार, या फिर तिरस्कार का विपरीत एक और होता है पुरस्कार। क्या होता है दोस्तों? पुरस्कार। या तिरस्कार का विपरीत एक और होता है स्वीकार। ठीक है, स्वीकार। ये 3 परीक्षा में देते हैं। ठीक है, इन तीनों का विपरीत क्या होता है दोस्तों? तिरस्कार होता है। ठीक है, इस सवाल को भी आप याद रखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, कहीं कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। विलोम सबसे अगला सवाल दे रहा है, प्री परीक्षा 2013 का ही सवाल है, लिख रहा है तिमिर शब्द का विलोम क्या है। ठीक है, पहले समझिए कि तिमिर का अर्थ क्या होता है। तो तिमिर का अर्थ होता है दोस्तों अंधेरा। तिमिर का अर्थ क्या होता है? अंधेरा या अंधकार। ठीक है, तो अंधेरा का उल्टा क्या हो जाएगा? अब आप कहेंगे सर प्रकाश हो जाएगा, लेकिन प्रकाश तो दिया नहीं है, तो आलोक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। क्या होता है दोस्तों? आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। ठीक है, वैसे आपका अंधेरा देता तो आप इसका उल्टा क्या कर लेते? प्रकाश कर लेते हैं। उसी तरह से तिमिर का उल्टा क्या हो जाएगा? आलोक हो जाएगा। ठीक है, रंगीन का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? रंगहीन हो जाएगा। तो ये दोनों जवाब तो होंगे नहीं, किरण दोस्तों गलत जवाब है। इस सवाल का जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मेरी क्लास में बने रहिए दोस्तों। फायदा यह है कि हम लोग सभी चैप्टर पर चर्चा करेंगे, हर चैप्टर से 5 सवाल। इससे क्या फायदा है? हर एक चैप्टर पर आपका नजर बनता है, हर एक चैप्टर आपके दिमाग में डेली चलता रहता है, चाहे वो जीएस का हो चाहे वो हिंदी का हो। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया भी सवाल है, उक्त का विलोम क्या है। ठीक है, तो उक्त का क्या हो जाता है? बहुत सारे बच्चे उपयुक्त करते हैं, उपयुक्त
उपयुक्त का विलोम क्या हो जाता है? अनुपयुक्त हो जाता है। और उपर्युक्त का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्नलिखित हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित। ठीक है, निम्नलिखित। या फिर इसका एक और विलोम हो सकता है अधोलिखित। क्या हो जाता है दोस्तों? अधोलिखित। अधा माने होता नीचे और निम्न माने भी होता नीचे, तो नीचे का क्या हो जाता है? ऊपर। ठीक है। अच्छा, यहां बहुत सारे बच्चे सोचेंगे उपरोक्त कर लें। ठीक है, उपरोक्त शब्द गलत है। वर्तनी की दृष्टि से उपरोक्त क्या है? गलत। उपरोक्त नाम का कोई शब्द नहीं होता है, ये हम लोग आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। ठीक है, यहां उक्त का क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुक्त हो जाएगा। अन धन उक्त बराबर क्या हो जाएगा? अनुक्त हो जाएगा। इस प्रकार इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल, लिख रहा है निर्दय। निर्दय शब्द का विलोम क्या है? निर्दय से बना शब्द निर्दयी है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा निर्दयी। निर्दयी मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में दया ना हो। ठीक है, उसी तरह से निर्दय हो गया, तो निर्दय का विलोम क्या हो जाता है? देखिए, सह का विलोम क्या हो जाता है? सह माने सहना होता है। ठीक है, तो सह का हो जाता है दोस्तों असह। ठीक है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, सहृदय भी नहीं होगा, और निर्दय का क्या कर देंगे? सदय कर देंगे। सभय मत करेगा दोस्तों, भय सभय एक ही बात है। ठीक है, भय सभय। भय सभय का उल्टा हो जाता है निर्भय। सभय का उल्टा क्या हो जाता है? निर्भय हो जाता है। यहां निर्दय की बात कर रहा है, तो निर्दय का उल्टा क्या हो जाएगा? सदय हो जाएगा, सदय। इसी तरह एक सवाल और देता आपसे, पूछता परीक्षा में सभ्य का उल्टा क्या होता है? सभ्य, तो क्या बताएंगे भैया? सभ्य का उल्टा होता है बर्बर। क्या होता है दोस्तों? सभ्य का क्या होता है? बर्बर। इसी तरह से देता सभ्यता। सभ्यता का उल्टा क्या हो जाता है? बर्बरता। क्या हो जाता है? बर्बरता। ठीक है, इसी तरह से एक सवाल देता है मानवता। क्या देता है? मानवता। मानवता, मानवता का क्या कर देंगे दोस्तों? नृशंसता। क्या कर देंगे दोस्तों? नृशंसता। एक बार चेक करिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, लिख रहा तिक्त शब्द का तद्भव क्या है? तद्भव क्या होते हैं? देखिए, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हुए हैं, और तद्भव वे होते हैं जिनका रूप बदल गया हो। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहां पूछा तिक्त का तद्भव क्या होता है, तो तिक्त का तद्भव होता है दोस्तों, अच्छा तीता करेंगे कि तीखा करेंगे? देखिए, तिक्ता और तीखन तो होगा नहीं, बच्चा ही कंफ्यूज होता है कि सर तीता करें कि तीखा करें। तो देखिए, तीता हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, सही अर्थ में होगा तीखा। क्या होगा दोस्तों? तीखा। ठीक है, तो तिक्त का नहीं, तिक्त का तीखा नहीं, सॉरी, तिक्त का दोस्तों तीखा मत कीजिए, क्या कीजिए? तीता कीजिए। ठीक है, तीता, तीखा नहीं दोस्तों, तीता कीजिए। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में ही यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा, आपसे प्योर तद्भव पूछ रहा है तो तीता याद रखे, बहुत तीता लग रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ चीजें मैं और आपको बता दूं, जैसे परीक्षा में आता है रिक्त, क्या देता है दोस्तों? रिक्त। क्या आप मुझे बता सकते हैं, जैसे यहां तिक्त दिया उसी तरह रिक्त दे दिया, तो रिक्त का क्या होता है पता आपको? रिक्त का रीता होता है। जी हां, रिक्त का विलोम क्या होता है? स्टार लगाइए, नोट कीजिए, रिक्त का विलोम क्या होता है? रीता। इसी तरह एक शब्द दे रहा हूं आपको, राशि। राशि का विलोम क्या होता है दोस्तों? राशि का हो जाता है रास। क्या हो जाता है दोस्तों? रास हो जाता है। ठीक है, ये सारे सवाल आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एक से बढ़कर एक सवाल ये सारे पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। हम लोग डेली हर चैप्टर पर चर्चा कर रहे हैं, तो विलोम शब्द को पढ़ते हुए हम लोग आ चुके हैं तत्सम तद्भव के सवाल देखने। ठीक है, आगे बढ़िए। प्री परीक्षा 2013 का यह भी सवाल है, लिख रहा है ससुर का तत्सम क्या होगा? तो ससुर का क्या हो जाता है दोस्तों? स्वसुर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वसुर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ससुराल का क्या हो जाता है दोस्तों? ससुराल का तत्सम क्या हो जाता है? तो ससुराल का हो जाता है स्वसुरालय। क्या हो जाता है? स्वसुरालय। क्या हो जाता है? स्वसुरालय। ठीक है, इसी तरह से साली का क्या हो जाता है दोस्तों? साली का हो जाता है स्याली। क्या हो जाता है? साली का स्याली हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से याद रखेंगे, भौजाई का क्या होता है? भौजाई का। ठीक है, भौजाई का क्या होता है तत्सम? तो याद रखेगा भ्रातृजाया। क्या हो जाता है दोस्तों? भ्रातृजाया। ठीक है, क्या हो जाता है? भ्रातृजाया। इसी तरह से याद रखिए, देवर का क्या हो जाता है? देवर का, तो देवर का हो जाता है द्विवर। क्या हो जाता है दोस्तों? देवर का द्विवर हो जाता है। इस तरह से आप याद रखो, भर भर के सवाल आते हैं। आपने अगर पीछे के वीडियोस नहीं देखे, देखिए समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो नितिन सर ने जो वीडियो बनाए हैं, कम से कम उन सारे वीडियो को देखिए जाकर। ये हो सकता है कि आज आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हो, कोई बात नहीं, पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो और अच्छी बात है कि हमारे पास देखने के लिए कई सारे वीडियो पड़े हैं। ठीक है, तो आज तो हम दोस्तों ऐसे भी 46वें लेक्चर पे हैं। ठीक है, तो पीछे 45 लेक्चर अगर आपने नहीं देखा, रोज एक एक वीडियो देखेंगे तो आपका एग्जाम निकट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है प्री परीक्षा 2013 का एक और सवाल लीजिए, कह तद्भव शब्द जो है उसको निर्दिष्ट कीजिए। निर्दिष्ट मतलब उसको पहचानिए और बताइए। ठीक है, तो कौन सा तद्भव है? तो आधा जो है दोस्तों यही तद्भव है, क्योंकि आधा का तत्सम क्या
क्या हो जाता है दोस्तों, अर्ध हो जाता है, ठीक है, तो अर्ध हो जाता है। बाकी कूप, विद्या और व्योम दोस्तों ये जो शब्द दिए हैं ये सभी के सभी क्या दोस्तों, ये तत्सम है। कूप का तद्भव क्या हो जाएगा, कूप कहा जाता है कुआं को, किसे कहा जाता है, कूप, कुआं को कहा जाता है। विद्या का दोस्तों अलग तरीके से लिख जाएगा विद्या, और व्योम दोस्तों आकाश का हो जाता है, ठीक है। तो सारी चीजें आप याद रखेंगे। फिलहाल आपका आधा जो है ये सही जवाब हो जाएगा। चूरन शब्द का तत्सम आपको बताना, चूरन, ठीक है। चूरन का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चूरन का चूर्ण हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुत आसान है ये, चौर, चर्म और चक्षु मत कीजिएगा, चूरन का क्या हो जाएगा, चूर्ण हो जाएगा। आगे देखिए ढीठ शब्द का तत्सम क्या होता है, ढीठ का, तो ढीठ का हो जाता है दोस्तों धृष्ट, क्या हो जाता है दोस्तों, देखिए दृष्ट मत करिएगा, ढीठ का क्या हो जाएगा, धृष्ट हो जाएगा, ध्री ऐसे लिखेगा, ठीक है। इसी तरह पूछता है सींग का, मैंने कई बार परीक्षा में बताया आपको, ठीक है, पढ़ाते समय इंडिकेट किया आपको। तो सींग का क्या हो जाता है दोस्तों, सींग का हो जाता है श्रृंग, बताया था ना। इसी तरह से सियार का क्या होता है, सियार का बताया था आपको, सियार का, ठीक है, सियार का हो जाता है श्रृंगाल, क्या हो जाता है, श्रृंगाल। इसी तरह सिंगार का क्या हो जाता है, सिंगार, सिंगार का क्या हो जाता है, तो श्रृंगार का ऐसे खाली लिखा जाता है, ये ऐसे श्री लिखना चाहिए, ये हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक देता है सिंघाड़ा, क्या देता है, सिंघाड़ा, ये किसका हो जाता है दोस्तों, श्रृंगाटक का, श्रृंगाटक, ठीक है, श्रृंगाटक। इस तरह से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, दिमाग में आ गया तो आपको बताते चल रहे हैं क्योंकि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़िए, मार शब्द पर्यावाची, अगला चैप्टर है दोस्तों पर्यावाची। और देखिए प्री 2010 स्पेशल एग्जाम हुआ था, उसमें सवाल आया था मार, मार किसका पर्यावाची दोस्तों, आइए मैं बताता हूं। तो मार जो पर्यावाची है, याद रखेंगे, मार जो है मनमत का पर्यावाची, किसका दोस्तों, मनमत का। मार रतिनाथ का पर्यावाची है, मार रतिपति का पर्यावाची है, मार कामदेव का पर्यावाची है, ये सब कामदेव की पर्यावाची मैं बता रहा हूं। इसी तरह से कामदेव को पंचसर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पंचसर। इसी तरह से कामदेव को पुष्पधनवा कहा जाता है, पुष्पधनवा, पुष्पधनवा कहा जाता है। इसी तरह से कामदेव को, इनकी पत्नी का नाम रति था इसलिए इन्हें रतिनाथ भी कहते हैं, ठीक है। अनंग भी कहते हैं, इनका कोई शरीर नहीं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अनंग भी कहते हैं, मार कहते हैं, मनमत कहते हैं। यहां जादू गलत हो जाएगा, स्वर्ण गलत हो जाएगा। अधम, अधम का मतलब क्या होता है, अधम कहा जाता है नीच को, अधम किसे कहते हैं, नीच को कहते हैं, ठीक है। दुष्ट को कहते हैं, खल को कहते हैं। अधम का क्या हो जाएगा, नीच, दुष्ट, खल, ठीक है, याद रखेगा, ये अधम का हो जाएगा, ठीक है। बाकी स्वर्ण का स्वर्ण होता है, सोना होता है, कंचन होता है, कनक होता है, ठीक है, ये सब याद रखेगा। आपका सही उत्तर क्या है, अनंग आपका राइट आंसर है। आगे बढ़िए, लिख रहा है, देखिए अभी प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है, इनमें से एक रसा का पर्यावाची शब्द नहीं है। बहुत सारे बच्चे परेशान, सर रसा सही लिखा है कि गलत लिखा है, कहीं वर्तनी की दृष्टि से गलत ना लिखा हो, ठीक है। चलिए, आपके मन में था रस, तो रस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जूस होता है ना, जूस होता है। या फिर रस का मतलब अर्क होता है, अर्क मतलब निचोड़ होता है ना, निचोड़, ये सब होता है, ठीक है। तो ये सब फिलहाल नहीं है। हाँ, अगर आपके सामने रसना लिख देता तो रसना पता किसे कहा जाता है, रसना कहा जाता है जिह्वा को, जिह्वा यानी जीभ को, ठीक है, जीभ को, जीभ यानी रसज्ञा को, ठीक है। ये सब दोस्तों है, ये सब दोस्तों रसना का होता है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी गलत नहीं दिया है, जो लिखा है सही लिखा है। इनमें से रसा का पर्यावाची दोस्तों कौन सा नहीं है, ठीक है। तो रसा आपको पता होना चाहिए, रसा धरती को कहा जाता है, ठीक है। तो धरती को रत्नगर्भा भी कहा जाता है, अचला भी कहा जाता है, धरित्री भी कहा जाता है, तमिश्रा नहीं कहा जाता है। तमिश्रा किसे कहा जाता है, एक्चुअली गलत भी लिखा है, तमिश्रा ऐसे नहीं दोस्तों, ऐसे लिखा जाएगा, देखिए ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम हिंदी पढ़ते हुए अगर आपको सही गलत की जानकारी ना दे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहां पर वर्तनी शुद्धि कर लीजिए, तमिश्रा। और तमिश्रा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो तमिश्रा अंधकार को कहा जाता है, अंधकार यानी अंधेरा, अंधेरा यानी तम, तम मतलब तमराज क्लिमिस। चलिए, खैर अलग बात है, यहां दे दिए। तो रस का मतलब क्या हो गया दोस्तों, रस का मतलब हो गया धरती, क्या हो जाएगा, धरती, धरती कहिए, भू कहिए, ठीक है, धरा कहिए, धरड़ी कहिए, वसुधा कहिए, ठीक है। ये सब किसका पर्यायवाची है, सब धरती का पर्यायवाची है। मजा आ जाता है कसम से पढ़ करके, मुझे नहीं पता कि आपको कितना मजा आता है, लेकिन मुझे तो बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में। आगे देखिए, प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है मृगेंद्र, मृगेंद्र का पर्यायवाची बताना दोस्तों। देखिए मृगेंद्र का मतलब अर्थ आप समझिए, मृग, धन, इंद्र, ठीक है। तो दोस्तों अगर मृग लिखता, ठीक है, अगर क्या लिखता आपके सामने, अगर लिखता दोस्तों मृग, क्या लिखता, मृग लिखता, तो मृग तो दोस्तों हिरण को कहा जाता है, लेकिन यहां पर दोस्तों मृगेंद्र है, तो मृगेंद्र कहा जाता है दोस्तों शेर को। ध्यान दीजिएगा, यहां कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मृगेंद्र और मृग में कंफ्यूज मत होइएगा।
कुरंग दोस्तों गलत हो जाएगा। कुरंग किसे कहते हैं? तो कुरंग दोस्तों मृग को कहा जाता है, ये तो जवाब होगा नहीं। केसरी शेर को कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा। भुजंग दोस्तों सर्प को कहा जाता है, ये भी गलत जवाब हो जाएगा। तुरंग दोस्तों घोड़ा को कहा जाता है, ये भी गलत जवाब हो जाएगा। आपको क्या लिखना था? आपको शेर का पर्यायवाची लिखना है। तो शेर को क्या कहते हैं दोस्तों? शेर को सिंह कहते हैं, शेर को केसरी कहते हैं, शेर को केहरी कहते हैं, केहरी वाहन राजत। तो याद रखिएगा, शेर को पंचानन कहते हैं, शेर को शार्दुल कहते हैं, क्या कहते हैं? शार्दुल। शेर को सिंह कहते हैं, ये सब दोस्तों शेर का। शेर को वनराज कहते हैं, क्या कहते हैं? वनराज, ठीक है। शेर को मृगेंद्र कहते हैं, ठीक है। ये सब है दोस्तों, ये शेर का पर्यायवाची है। समझ गए? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम हमारी क्लास में देखिए रैपिड वाली स्पीड में क्लास चलती है, धीरे धीरे नहीं। आए हैं पढ़ने, पढ़ाई कीजिए। मैं देखिए किसी से हाय हेलो नहीं करता। बहुत सारे बच्चे इस वजह से नाराज भी रहते हैं कि सर आप लाइव नहीं पढ़ाते। अरे भाई लाइव आएंगे तो नितिन सर दूसरे हो जाएंगे क्या? क्या लाइव क्या करेंगे? आके ही आपसे कहें हाँ आपका जवाब बहुत बढ़िया, आपका जवाब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। क्या है सब करना? क्या करना? छोटे छोटे बच्चे हो आप लोग, छोटे छोटे बच्चे हो कि यही सब करना रह गया? अरे आपके लिए तो समय कितना इंपॉर्टेंट है भाई। आप कल के अधिकारी बनने वाले हो, इतना इतना फुर्सत में आप रहोगे तो कैसे जीवन चलेगा? बहुत आगे तक जाना है, ठीक है। तो अपने समय का मूल्य आज से समझना सीखिए, और ये सीखिए कि कम समय में ज्यादा बेहतर चीजें हमें कहां मिल रही हैं। देखिए यूट्यूब बहुत बड़ा संसार है, और फ्री में तो बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन कम समय में अच्छी क्वालिटी वाली चीजें कहां मिल रही हैं, ये कौन पहचानेगा? आपको पहचानना है। अधिकारी आपको बनना है तो पहचानने कोई दूसरा थोड़े आएगा। आप अपने से पहचानिए क्या सही क्या गलत। आगे बढ़िए। देखिए प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया एक और सवाल है, लिखा था षटपद। षटपद दोस्तों किसका पर्यायवाची है? तितली को कहा जाता नहीं, षटपद भौरा को कहा जाता है, मकड़ी को भी नहीं, केकड़ा को भी नहीं, ठीक है। मकड़ी को मरकटी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? मकड़ी को मरकटी कहते हैं, ठीक है। और केकड़ा को कर्क कहते हैं, ठीक है। भौरा को क्या क्या कहते हैं? भौरा को बहुत कुछ कहते हैं। भौरा को भ्रमर कहते हैं। भौरा को क्या कहते हैं? भौरा को भ्रमर कहते हैं। एक शब्द हम पढ़ते हैं अली, क्या पढ़ते हैं? अली। भौरा को अली भी कहते हैं, भौरा को षटपद भी कहते हैं, भौरा को मधुप भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मधुप, ठीक है। भौरा को और क्या कहते हैं? सिलीमुख कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? सिलीमुख। सिलीमुख देखिए बाण को भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब भी याद रखेगा। भौरा को षटपद कहते हैं, भौरा को मिलिंद कहते हैं, क्या कहते हैं? मिलिंद। भौरा को क्या कहते हैं? मिलिंद भी कहते हैं। तो ये सारा तथ्य भी आप याद रखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे आ जाइए, पर्यायवाची से एक सवाल और करिए, आखिरी सवाल है, प्री परीक्षा 2010 का पूछा गया, ठीक है। निम्नलिखित में से एक मछली का पर्यायवाची नहीं है, जो नहीं है दोस्तों वो आपको बताना है। तो मछली को मत्स्य भी कहते हैं, परफेक्ट है। मछली को मीन कहते हैं, सही है। मछली को सफरी कहते हैं, सही है। मछली को और क्या कहते हैं? जलतोरी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? जलतोरी कहते हैं। मछली को झस कहते हैं, क्या कहते हैं? झस। मछली को अंडभव कहते हैं, क्या कहते हैं? अंडभव, ठीक है। अंडे से उत्पन्न होती है, ठीक है, ये सब। लेकिन मछली को जलोदरी नहीं कहते, ठीक है। जलोदरी जो शब्द है दोस्तों, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जल धन उदर। उदर का मतलब होता है पेट, और जल का मतलब होता है जल का संग्रह। जब कभी पेट में जल का संग्रह हो जाए जिसकी वजह से पेट फूल जाता है, उस रोग को जलोदर कहते हैं, क्या कहते हैं? जलोदर। यह एक रोग विशेष का नाम है। जलोदर क्या है दोस्तों? जलोदर एक रोग का नाम है, ठीक है। और इस रोग में क्या होता है? पेट के भीतर पानी भर जाता है, ठीक है, जलोदर। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, जलोदर मछली से संबंधित नहीं है, यह बेवकूफ बनाने लिए दिया था। अगला चैप्टर देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसी को हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। इस चैप्टर से संबंधित देखिए 2013 प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है, जिसके सिर पर चंद्र यानी चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रशिखर नहीं, उसे कहते हैं चंद्रशेखर। और किसके सिर पर चंद्रमा है? देखिए 2 उत्तर हो सकता है, ऐसे में दोस्तों 2 उत्तर हो सकता है। आप चंद्रशेखर भी कह सकते हैं, आप चंद्रमौली भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? चंद्रमौली। जिसके मौर पर, मौली मतलब मौर पर, सर पर चंद्रमा हो, ठीक है, उसे चंद्रमौली भी कहा जाता है, चंद्रशेखर भी कहा जाता है। और कहते किसे हैं? तो भगवान शिव को कहते हैं, ठीक है, शिव को कहते हैं। चक्रधर मतलब चक्र को धारण करने वाला, ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह से गांडीवधारी, गांडीव नामक धनुष को धारण करने वाला, शिव को पिनाकधारी कहा जाता है। इनके धनुष का नाम पिनाक था, तो पिनाकधारी, ठीक है। ये सब तथ्य आप याद रखेंगे। फिलहाल जो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 जो है सही जवाब हो जाएगा। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई। अब हमारी टीम दोस्तों
किताबों पर बेहतर काम करना शुरू कर दी है। आपकी परीक्षा के लिए 2 किताबें विशेष रूप से हम लोगों ने तैयार किया है। जिन बच्चों के पास नहीं है ये किताब ले लीजिए। आप सवाल पूछे क्यों ले लें सर, क्लास में तो इतना मजा आ रहा है पढ़ने में, फिर किताब क्यों जरूरी है? किताब इसलिए जरूरी है कि एक एक चैप्टर में 500 सवाल दिया है। आज मैं 5 सवाल आपको पढ़ाकर आपको हीरो बना दिया तो आप हीरो नहीं बन जाओगे। हीरो कब बनोगे? जब आप ज्यादा सवालों पर प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने के लिए मार्केट में किताब ढूंढोगे, प्रैक्टिस सेट ढूंढने जाओगे, मत ढूंढो। इतने सवाल प्रैक्टिस सेट में भी नहीं मिलेंगे जितने सवाल इस किताब में दिए हैं। हर एक चैप्टर में 500। सर आपके कहने का मतलब विलोम में 500? हाँ 500। तत्सम तद्भव भी 500? हाँ 500। सर 500 पर्यायवाची भी? सर झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच्ची बता रहा हूं, 500 पर्यायवाची भी। सर मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द से भी 500 सवाल? भाई हर चैप्टर बोल दिया तो कहें तुम्हें मैं करने में तो ले सब चैप्टर में 500 सवाल। ठीक है, आप लेके देखो। आर स्पेशल किताब है। बाकी आर जो जीएस है ना, ये और भी ज्यादा अल्टीमेट है। यहां सवाल से सवाल बनाए गए। कितना सवाल सर? 12,000 सवाल। कितना? 12,000 सवाल पढ़ने को मिलेगा इस किताब में। सर कितने की है किताब? दोनों मिला के 500 रुपया, बिना किसी डिलीवरी चार्ज का। पूरे भारत के किसी भी कोने में आप ऑर्डर कर लो, हर जगह आपको किताब मिल जाएगी। कैसे लें सर? नंबर नोट करो, 6350091191। ठीक है, इस नंबर पे केवल व्हाट्सअप कर दो कि हमें किताब चाहिए, बस हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी। आराम से आप आराम से किताब ले पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल। थोड़ा पेन का कलर मुझे सूट नहीं कर रहा है तो मैं चेंज करना चाह रहा हूं। अगला सवाल देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित लिख रहा है, जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द बताइए। मर्माहत नहीं दोस्तों, क्रूर भी नहीं, उसे कहते हैं निर्मम। जिसके मन में हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में दया नहीं उसे निर्दय कहते हैं। निर्दय का मतलब क्या है? जिसके हृदय में दया ना हो। जिसके हृदय में दया न हो उसे क्या कहते हैं? निर्दय कहते हैं। ठीक है, क्रूर किसे कहते हैं दोस्तों? क्रूर का मतलब क्रोधी होता है। क्या होता है? ठीक है, क्रूर का मतलब क्रोधी होता है। ठीक है, मर्माहत मतलब क्या होता है दोस्तों? मर्म पर आघात, जिसे हृदय पर चोट पहुंचाओ। ठीक है, उसके लिए मर्माहत होता है। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, यह भी प्री परीक्षा 2013 का सवाल है। तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? तो गेहूं का नहीं, तिलक लगाने के लिए दोस्तों अक्षत का प्रयोग करते हैं। किसका? अक्षत का। इस अक्षत में दोस्तों चावल होता है। क्या होता है दोस्तों? चावल होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो बाकी का तो गलत हो जाएगा। हां, तत्सम तद्भव आते तो गेहूं को क्या कहा जाता है दोस्तों? गेहूं को गोधूम कहा जाता है। जौ को यव कहा जाता है। ठीक है, ये सब भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, पॉइंट वाली बात है। उड़द को उड़द सही लिखा हुआ, उड़द को उड़द हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, प्री परीक्षा 2013 का, जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ड में हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताइए। अंडज नहीं होता है। अंडज का मतलब होता है अंडे से उत्पन्न। अंडज का मतलब होता है अंडे से उत्पन्न। ठीक है, याद रखिएगा। और आपको जान के हैरानी होगी कि अंडज पर्यायवाची किसका है दोस्तों? तो अंडज पर्यायवाची है ब्रह्मा जी का। ठीक है, ये भी याद रखिए। ठीक है, ब्रह्मा जी का दोस्तों पर्यायवाची अंडज, ये भी याद रखिएगा। शूद्र नहीं दोस्तों, शूद्र तो जो चौथे नंबर की वर्ड जाती है उसे कहा जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ड विभाजन था दोस्तों, तो ये है, तो ये भी नहीं होगा। यहां हो जाएगा अंत्यज। क्या हो जाएगा दोस्तों? अंत्यज। अछूत में नहीं होगा, अंत्यज हो जाएगा। जिसका जन्म अत्यंत निचले वर्ड में हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अंत्यज। एक शब्द आता है कुलीन। क्या आता है दोस्तों? कुलीन। ठीक है, कुलीन का मतलब होता है जिसका जन्म उच्च वर्ण में हो, उच्च कुल में जन्मा, उच्च कुल में जन्मा, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं कुलीन। क्या कहते हैं दोस्तों? कुलीन। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला लिख रहा है, जो सब कुछ जानता हो। सब कुछ लिख दिया ना, तो सब कुछ के लिए क्या करेंगे? सर्वज्ञ करेंगे। सब कुछ अगर लिख दे तो क्या करेंगे दोस्तों? सब कुछ का मतलब सर्वज्ञ। ज्ञानी मतलब हो जाता है ज्ञानवान। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, गलत जवाब है। बहुज्ञ तब होता जब आपसे लिखता बहुत कुछ। ठीक है, कि जो बहुत कुछ जानता उसे बहुज्ञ कहते हैं। त्रिकालज्ञ मतलब जो 3 कालों का जानकार है। 3 कालों का जानकार, 3 कालों। और 3 काल होते कौन कौन से दोस्तों? तो याद रखेगा, जो वर्तमान के बारे में सब कुछ जानता हो, जो भूत के बारे में सब कुछ जानता हो, जो भविष्य के बारे में जानता हो। ठीक है, उसे कहते हैं त्रिकालज्ञ। ठीक है, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों
का दर्शन करने वाले, ठीक है, कौन है, भगवान शिव हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, वाक्य शुद्धि वर्तनी शुद्धि का सवाल है और ये यूपी पीसीएस प्री एग्जाम जो हुआ था 2015 में, ये उस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या था, कुमुदनी लिखना था, ठीक है। तो कुमुदनी कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखिए कुमुदिनी नहीं होता, कुमुदनी होता है। क्या होता है बताइए, दनी होता है कि दिनी होता है, अंतिम में जाके यहीं पे बात फंस जाता है। एक सवाल आता है भुजंगी या भुजंगिनी, तो याद रखेगा भुजंगिनी नाम का कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है भुजंगी। लेकिन यहां जब कुमुदनी करेंगे तो कुमुदिनी होता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेगा, कुमुदनी नहीं करेगा, कुमुदिनी करेगा। लेकिन जब आपसे कभी भुजंगी पूछेगा तब आप क्या करेंगे दोस्तों, तब आप करेगा यहां पे, ठीक है। जब कभी आपसे भुजंगी पूछेगा, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, भुजंगी, तब आप ऐसे लिखेगा, ये है दोस्तों भुजंगी, ठीक है। तो याद रखेगा कुमुदनी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों कि किस शब्द की वर्तनी दोस्तों शुद्ध है वो बताना है, ठीक है। तो अधीन नहीं होता दोस्तों, अधीन होता है, किसी के अधीन, ठीक है, अधीन होना चाहिए। व्यवहारिक नहीं होता दोस्तों, क्या होना चाहिए, व्यावहारिक होना चाहिए। इक प्रत्यय लगता है तो आ की मात्रा लगता है, मैंने कई बार आपको सिखाया है, ठीक है। तो यहां व्यावहारिक होना चाहिए। मिष्ठान्न नहीं होता, मिष्टान्न भंडार होता, मिष्टा या ठ नहीं, ट रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, ट रहेगा, ये हो जाएगा सही। अत्यधिक दोस्तों बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। अत्यधिक यहां पर जो है ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहां पर आप चूज कर लीजिए, ये ज्यादा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो दोनों एक साथ लिखा है ना, ये भी, ठीक है, यहां स्टार लगाइए थोड़ा सा, कुमुदनी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, लिख रहा है शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है उसका चयन कीजिए। लिख रहा है प्री एग्जाम 2013, प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया सवाल है, कौन सा शुद्ध है ना, तो अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी नहीं होता दोस्तों, अंताक्षरी होता ना, नहीं ठीक है, अंताक्षरी नहीं, अंतर ध्यान अंताक्षरी। एक सेकंड रुकिए, कवयित्री, तो दोस्तों ये गलत है, कवियित्री नहीं होता, क्या होता दोस्तों, कवयित्री होता है, कवयित्री होता है। तदोपरांत नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, तदुपरांत होता है, क्या होता है दोस्तों, तदुपरांत होता है। पूजनीय नहीं होता दोस्तों, या तो शब्द पूज्य होता है या तो शब्द क्या होता है, पूजनीय होता है, ठीक है। तो याद रखेगा अंत्याक्षरी दोस्तों आपका सही लिखा है, हमें अंतर ध्यान याद आ रहा था, ठीक है। तो अंतर ध्यान में क्या करेंगे दोस्तों, हमेशा चाहे ऐसे लिखा जाता है, ध्यान नहीं लिखेगा वो धान होता है, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है, याद रखेंगे। फिलहाल इस सवाल में ऑप्शन नंबर 1 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। प्री परीक्षा 2014 में आइए, लिख रहा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है वो बताइए, ठीक है। तो विदुषी कैसे लिखते हैं दोस्तों, विदुषी महिला, ठीक है। तो विदुषी ऐसे लिखा जाएगा, यहां पर बड़ा ऊ है इस वजह से गलत है, यहां बड़ी है इस वजह से गलत है, यहां ब लिख दिया इस वजह से गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में, कहीं कोई डाउट नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक एक चीजें आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। पता नहीं क्यों मेरे मन में भी डाउट चल रहा है, ठीक है, मैंने कुछ गलत लिखा है, ठीक है, इसको जरा सुधार कर लीजिए। मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में गलत कर दिया हूं, ठीक है। ये जैसे भुजंगी होता है ना, कभी से दिमाग में चल रहा, ऑप्शन पे ऑप्शन आ रहे हैं, ये कुमुदनी ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये कुमुदनी होना चाहिए। इसको ये मत लिखिएगा, क्या लिखना है, जैसे भुजंगी आप लिखते हैं ना, मैं और भी एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, यहां पे आप लिखेगा कुमुदनी। क्या लिखना है दोस्तों, कुमुदनी। जिस तरह से भुजंगिनी नहीं होता है उसी तरह से कुमुदिनी नहीं होता है, ठीक है, याद रखेगा। एक हाँ याद आ गया, कोमलांगी, यही कब से मन में चल रहा था, ठीक है। सवाल देता है कि बताइए कोमलांगिनी सही है, कोमलांगिनी सही है या कोमलांगी सही है, क्या क्या देता है, कोमलांगी। तो क्या बताएंगे, कोमलांगिनी गलत है, कोमलांगी सही है, ठीक है। 3 एग्जाम्पल दे दिया आपको, भुजंगी सही है, कुमुदनी सही है, कोमलांगी सही है, ठीक है। इसी तरह से सौभाग्य कांक्षणी सही होता है, ठीक है। ये सब याद रखिए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। दिमाग में कब से चल रहा था कि नहीं कुछ तो गलत हो रहा है अपने से। अच्छा होता भी ऐसा है, कभी मैं जीएस भी पढ़ाता हूं जब कभी, और कुछ अगर मुंह से गलत निकल जाता ना तो बार बार दिमाग वहां लेके जाता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ी हुआ है, और इसीलिए देखते होंगे कि अक्सर करके मैं स्टार लगा देता हूं। अगर कहीं भाई दिमागी है, मैं कोई गूगल नहीं हूं, ठीक है। पढ़ाने के दौरान दोस्तों जब चीजें बहुत ज्यादा पढ़ लो ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है, उससे भी बचना पड़ता है अपने लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, वाक्य शुद्धि वर्तनी शुद्धि संबंधित सवाल है। लिख रहा है यूपीएसडीआई एग्जाम 2006 में हुआ था, उसमें पूछा गया था परीक्षा में, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। क्या लिखना था, उपरयुक्त लिखना है। पहले याद रखेगा दोस्तों, मैं आपको समझा दूं, उपरोक्त अगर कहीं लिखा है तो उपरोक्त हमेशा गलत होता है। क्यों, उपरोक्त नाम का धरती पे कोई शब्द नहीं
नहीं होना चाहिए। बात खत्म। ये हमारे हिंदी शब्दकोश में आता ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों जो दूसरा शब्द है उपरयुक्त, क्या है दोस्तों? उपरयुक्त। ये शब्द जो है दोस्तों यही परफेक्ट है और यही आपको ढूंढना है। तो यहां ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा, बाकी जो लिखा हुआ दोस्तों सब गलत है। ठीक है, ये हिंदी शब्दकोश में नहीं आता, इसलिए इसको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, आरओ प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है, चैप्टर है दोस्तों विशेषण विशेष्य का, जहां आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। ठीक है, लिख रहा है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा दोस्तों? विश्लेषण नहीं, विशेषण। ठीक है, इसका विशेषण बताना है। तो प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए कुशल, चतुर, अध्ययनशील नहीं, मेधावी करिए। ठीक है, कि बहुत मेधावी छात्र है। मेधावी मतलब क्या है? प्रतिभा संपन्न, जो अच्छे नंबर लाता हो। ठीक है, स्कॉलर जो हो उसकी बात हो रहा है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? अगर हमने यहां दोनों शब्द लिख दिए, एक तो नीली शब्द लिख दिया, दूसरा साड़ी शब्द लिख दिया। ठीक है, तो नीली जो है दोस्तों ये विशेषण है, क्योंकि लाल, पीला, हरा, नीला ये विशेषता को बता रहा है, तो विशेषण है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? साड़ी की विशेषता बता रहा है। तो साड़ी क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर साड़ी विशेष से हो जाएगा। अब देखिए पूछा क्या आपसे पूछा था विशेषण के बारे में, तो विशेषण क्या हो जाएगा? नीली शब्द विशेषण हो जाएगा। किस प्रकार का विशेषण? संख्यावाची नहीं, परिमाण मतलब माप तोल नहीं। यह कैसा दोस्तों? गुणवाचक है, गुण बता रहा है साड़ी का, सार्वनामिक भी नहीं। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। विशेषण शब्द का चयन करना आपको प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। सारपंच नहीं, सरपंच लिखेगा, फिलहाल ये गलत है। विशेषण चयन करना ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आप पांचवा सही करेगा। पांचवा किस प्रकार का विशेषण है? हमने आपको बताया था दोस्तों, क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक में दोस्तों क्या आता है? जैसे आप लिखते हैं पहला, जैसे आप लिखते हैं दूसरा, जैसे आप लिखते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब दोस्तों एंड सो ऑन ऐसे हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? क्रमवाचक कहते हैं। गणनावाचक होता तो 1 2 3 4 5 6 गणनावाचक हो जाता है या पूर्णांक बोधक हो जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, आगे देखा दोगुना, तिगुना, चौगुना हो जाता तो वो आवृत्तिवाचक हो जाता। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। आगे देखिए प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है, विशेष से बताना है। रामलला में विशेष से क्या? बुद्धिमती स्त्री। बुद्धि स्त्री देखिए विशेष से, और बुद्धिमती क्या हो जाएगा दोस्तों? ये उसका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, रमापति भी नहीं दोस्तों, सीताराम। सीताराम क्यों विशेष है दोस्तों? देखिए सीता और राम, ठीक है, सीता और राम ये दोनों क्या है दोस्तों? संज्ञा है। आप मानते हैं कि नहीं दोनों संज्ञा है? सीता और राम दोनों शब्द क्या है? संज्ञा है। और जब दोनों पद संज्ञा होते हैं तो विशेष की खासियत होती है। ठीक है, विशेषण तो विशेषता बताते हैं ना, तो सीताराम यहां पर क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। किताब उठा के देखेंगे तो आपको अलग अलग उत्तर मिलेगा। मैंने कई जगह इसको वेरीफाई किया, यहां तमाम लोगों ने दोस्तों बुद्धिमती स्त्री सही जवाब दिया है। मैं कह रहा हूं गलत जवाब है। ठीक है, जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है। उसी तरह से इस सवाल में बड़ा कहानी है। यहां विशेष से विशेषण युग्मों में पूछा था, कौन सा गलत है? ठीक है, तो जैसे दोस्तों यहां पर सर्वसुलभ लिखा था, सर्वसुलभ मतलब जो सब जगह सुलभ है। ताजी रोटी, अब देखिए यहां जैसे भाव विह्वल लिखा है ना, तो यहां भाव जो दोस्तों ये क्या है दोस्तों? ये विशेष से है। ठीक है, क्योंकि भाव से बहुत सारे शब्दों का निर्माण हो सकता है। ठीक है, जैसे भाव से भावाकुल हो गया, ठीक है, भावुक हो गया, और विह्वल शब्द क्या हो गया दोस्तों? ये विशेषण हो गया। ठीक है, तो ये तो विशेषण विशेष वाले हैं। ठीक है, उसी तरह से कर्म भी क्या हो जाएगा दोस्तों? विशेष हो जाएगा, और निष्ठ दोस्तों विशेषण हो जाएगा। ताजी दोस्तों विशेष से हो जाएगा, रोटी ठीक है ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी हो जाएगा। लेकिन सर्वसुलभ दोस्तों, अच्छा सॉरी ये मैं गलत किया यहां पे, एक सेकेंड। हाँ, ताजी दोस्ती क्या हो जाएगा दोस्तों? ताजा क्या है? वो उसकी विशेषता है, रोटी की विशेषता है कि वो ताजा है। ठीक है, और रोटी क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर विशेष से हो जाएगा। यहां तक तो बात ठीक है। ठीक है, और यहां पर भी देखिए सही कर लीजिए, यहां पर भी सही कर लीजिए। ठीक है, यहां पे ये जो कर्म है दोस्तों, कर्म विशेषता को बताता हूं, निष्ठ दोस्तों विशेष से हो सकता है। ये सर्वसुलभ दोस्तों यहां पर मिस्टेक कर रहा है। क्यों मिस्टेक कर रहा है ये समझिए। जो सर्व शब्द दिया और जो सुलभ शब्द दिया है, सर्व और सुलभ ये दोनों शब्द क्या है दोस्तों? ये दोनों शब्द विशेषण में आते हैं और अपवाद स्वरूप हैं। आप कहेंगे सर सर्व तो नहीं आता है, लेकिन मैं आपको समझा दूं सर्व भी दोस्तों विशेषण में आता है। और यहां पूछा था कि एक विशेषण और एक विशेष्य का पद होना चाहिए। इस वजह से दोस्तों ये सवाल भी यहां पर जो है ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किए गए और हमारे ई बुक भी आते हैं, हमारी किताबें भी आती हैं, हमारे कोर्स भी आते हैं, तमाम चीजें। हम लोग अभी टेस्ट सीरीज पर काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्द दोस्तों आपको समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, शानदार टेस्ट सीरीज। ठीक है,
तो इंतजार कीजिए थोड़ा सा। हाँ, एक निवेदन आप सभी से, अगर आपको लग रहा होगा कि वाकई नितिन सर मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए कम समय में अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। चैनल आपका है, माउथ पब्लिसिटी से दोस्तों आज हम यहां तक पहुंचे हैं, तो वीडियो को आगे बढ़ाने का काम आपका रहेगा, चैनल को भी आगे बढ़ाने का काम आपका रहेगा। मैं अपना फर्ज बखूबी निभा रहा हूं, आप अपना निभाइए, यही आपसे निवेदन है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।